जाकर के भीष्म पितामह की भी माता जी कहलाए सत्यवती, कि सत्यवती ने एक पुत्र को यानी वेदव्यास जी को जन्म देकर के पुनः उनका विवाह महाराज शांतनु से हुआ था। उनके पिताजी नहीं देना चाहते थे अपनी बेटी को कि मैं नहीं दूंगा, बूढ़ा राजा शांतनु कहां दूंगा अपनी बेटी को। लेकिन अनुनय विनय करी किसने? उनका पुत्र शांतनु का पुत्र देवव्रत, जिसका नाम गंगे था। उसने कहा कि हे महाराज निषाद अपनी बेटी को मेरे पिताजी को दे दीजिए, क्योंकि उनको पसंद आ गई। तब उसने शर्त लगाई कि हे पुत्र सुनो, मेरी शर्त है कि मेरी बेटी से जो बेटा पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, तुम नहीं। तो पितामह ने यानी शांतनु के पुत्र देवव्रत में गंगे ने यह शर्त स्वीकार करी कि मैं शादी नहीं करूंगा और ना ही मैं राजा बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा। उसने कहा कि कल के दिन तूने विवाह कर लिया, तेरा पुत्र हो गया तो, और कहीं वो राजगद्दी पर बैठ गया। तब पितामह भीष्म ने यानी उस गंगे ने जमुना जी के तट पर निषाद के सामने कहा, निषाद तो मेरी वाणी को इतना हल्का समझ रहा है क्या? निषाद में भगवान सूर्य को साक्षी मान करके और यमुना जी के जल को हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, और यदि मैंने कभी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा तो मैं अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को अपना कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये मेरी कठोर प्रतिज्ञा है। और तेरी बेटी के गर्भ से जो बेटा पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। जा। निषाद चरणों में गिर गया, सत्यवती का हाथ पकड़ा और राजा ये देवव्रत के पास दिया। और जब देवव्रत ये प्रतिज्ञा कर रहा था, सुनो जरा, तो आकाशवाणी हुई। बल उस समय महाभारत की कथा, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे देवव्रत आज तुमने भीषण प्रतिज्ञा कर दी है, आज से तुम्हारा नाम भीष्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपने पिता के लिए भीषण प्रतिज्ञा करी, इसलिए तुम्हारा नाम भीष्म हो जाएगा। पितामह कहते हैं दादा को, दादाओं के परदादा हैं ये, इसलिए इनका नाम पितामह भीष्म है। तो जब अपनी मां को लेकर के पिताजी के पास गए, पिताजी को दी कि निषाद नहीं दे रहा था अपनी बेटी को जो तुम्हें पसंद थी, पिताजी ये लो। पिताजी ने कहा इसका बाप नहीं देने वाला था, तूने क्या कर दिया? कहा मैंने प्रतिज्ञा कर दी, मैं राजा नहीं बनूंगा, ना ही विवाह करूंगा। बोले बेटा फिर तेरी मुक्ति कैसे होगी? अगर तू विवाह नहीं करेगा, तेरा पुत्र नहीं होगा, तो तेरी मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि हे पुत्र अपुत्रस्य गति नास्ति, पुत्र के बिना तो गति नहीं, तेरी गति कैसी होगी? पितामह ने कहा, हे पिताजी मुझे ऐसी सस्ती गति नहीं चाहिए जो बेटे के हाथों से हो। हे पिताजी मैं तो अपनी मुक्ति के द्वार स्वयं अपने हाथों से खोलूंगा, मैं इतने सत्कर्म करूंगा, इतने सत्कर्म करूंगा कि मेरी मुक्ति के द्वार स्वयं खुल जाएंगे। ऐसी सस्ती मुक्ति नहीं चाहिए जो पुत्र के हाथों से हो। पिताजी प्रसन्न हो गया और अपने बेटे को इच्छा मृत्यु का प्रदान दे दिया। हे पुत्र अगर तू मेरे लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करता है तो मेरा भी प्रण है, जब तक तू नहीं जाएगा तब तक तेरी मौत ही नहीं होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान सुन रहे माताओं सज्जन, इसलिए कह रहे हैं कि नंदी भी तो यही कह रहे हैं, हे पिताजी मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और महादेव का भजन करूंगा। मेरी माँ, हमारी जो उम्र है ना वो 120 वर्ष 5 दिन की है। सतयुग में जब लोग सतयुग में थे तो 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। सुन रहे? और जैसे ही त्रेता युग आया 10,000 वर्ष की उम्र, द्वापर आया 1000, और इस कलिकाल में व्यक्ति 120 वर्ष 5 दिन तक जिंदा रह सकता है धरती पर, अगर वो योग करे। आपको उम्र थोड़ी में, आपको श्वासें मिली हुई, इसलिए हमारे हर जगह पुराणों में कहा जितस श्वास, श्वास को जीतो। श्वास को जितना हो सके आप कम खर्च करवाएं। आप टेंशन ले लेते हैं, आपकी धड़कनें चलती, श्वासें चलती, आप मैथुन क्रिया ज्यादा करते हैं इसलिए आपकी श्वासें चलती। श्वासें जितस श्वास, सांसों को जीतो।
कुंभक के समान कोई प्राणायाम नहीं है, श्वासों को खींचो, जीतो। एक आवाज आएगी, सोहम सोहम सोहम, तुम शिव है, तुम शिव है, आत्मा है। बोलो जय श्री राम। कलयुग के लोग हैं, आलसी बढ़िया छो ना, बढ़िया। सत्युग एक ऐसा युग था, एक बार बीज बोना था और कई बार काटते रहो। ये बार बार उनकी मेहनत थोड़ी नहीं करते थे सत्युग के लोग। एक बार धरती पर बीज बोलो, कई बार वो फसल होती रहेगी, जमती रहेगी। उसके बाद जब त्रेता युग आया, एक बार फसल बो दो तो 7 बार उगती थी। द्वापर युग आया, एक बार फसल बो दो 3 बार उगती थी। और ये कलिकाल जैसे जन्माई बोले, एक बार फसल बो और एक ही बार उगती है, दोबारा आस में। सत्युग के लोग एक बार पुण्य करते थे तो 100 गुना उसका पुण्य मिलता था। द्वापर के लोग पुण्य करते थे तो 75% मिलता था। त्रेता के लोग, द्वापर के लोग जब पुण्य करते थे, कथा सुनते थे तो 50% फल मिलता था। और ये कलिकाल में आप जो कथा सुन रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पे, इसका केवल 25% फल है बस। इसलिए कलयुग में हर चीज 4 बार बताई गई, तब इसका 100% फल मिलता है। बोलो जय श्री राम, बोलो शंकर भगवान की जय। आज नंदी अपने पिताजी से कहा कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं, और तपस्या करने के लिए चले गए भगवान नंदी। भगवान शंकर का कठोर तप। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, वरदान देने के लिए आए। कहते हैं, हे पुत्र वरदान मांगो। नंदी ने कहा, हे भगवान शिव, मेरे पिता दुखी हैं क्योंकि मैं मरने वाला हूं, इसलिए आप ऐसा वरदान दें कि मैं मरूं नहीं। भगवान शंकर कहते हैं, अमरो जरया त्यक्तो दुखी गणपति सदा, अव्ययश्चाक्षयश्चिष्ट सपिता सुहृदः जना। हे पुत्र, तुम तो अजय हो, तुम तो अमर हो, तुम तो कभी नहीं मरने वाले। बोले आपने पहले मेरे पिता से भी यही कहा था। तो वरुण, मित्रा वरुण ने क्यों कहा है कि मैं मरने वाला हूं? क्यों कहा है? बोले मैंने ही वरुण को भेजा था, क्योंकि हे बेटा, मैंने तेरे से तपस्या जो करवानी थी, इसलिए मैंने ही मित्रा वरुण को वहां भेजा। और महाराज भगवान शिव जी ने अपने गले की माला निकाली और नंदीश्वर जी के गले में डाल दी। उसी समय नंदीश्वर की विशाल भुजाएं, 3 नेत्र, और वो साक्षात भगवान शिव जी के ही समान हो गए। बोलो नंदीश्वर भगवान की जय। वाह, हमारे ग्राम पंचायत होरी गांव से हमारे अनन्य भक्त और भगवान कालिंग नाग देवता के पलकेर भी हैं आप, श्री चंद्र सिंह राणा जी, आप पहुंचे, आपके लिए जोरदार ताली। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत स्वागत। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। शिवजी ने अपने गले की माला निकाली और भगवान नंदी के गले में डाल दी, और उस माला पड़ने से नंदी साक्षात शिवजी के समान हो गए महाराज। 10 भुजाएं हो गई उनकी, द्वितीय शिव के समान हो गए।
तयाहं मालया विप्रा सुवया कंठशक्तया द्रक्षोदशभुजांश्चाशं द्वितीया इव शंकर। लिखा कि नंदीश्वर द्वितीय शंकर के समान बन गए। शिव जी अपना हाथ पर जल निकाल लगे। सुनो जरा, अपनी जटा से महादेव ने अपनी जटा से जल निकाला और वो जल अपने हाथों से नंदीश्वर पर जाकर के छिड़का। नंदीश्वर पर वो जल फेंका महाराज, छिड़का महाराज, तो उस जल का अभिषेक हो गया। किसका? नंदीश्वर का। और नंदीश्वर का उस जल से अभिषेक हुआ और धरती पर 5 नदियां प्रकट हो गई। शिव जी की इतने जल निकालने से थोड़ी सा जल, 5 नदी। कौन कौन सी नदी? जटोदका, त्र्यस्त्रोताश्च, वृषध्वानिरेतिवसै, स्वर्णोदका जम्बू नदी, 5 नद्या परिकीर्तिता। पहली नदी प्रकट हुई जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका, ये नदियां प्रकट हो गई महाराज। जम्बू नदी, 5 नदियां धरती पर प्रकट हो। और भगवान शिव जी ने सिलाद मुनि से उस बालक को मांग करके अपने कैलाश में ले गए और वहां पर भगवान शिव जी का नंदीश्वर यानी नंदीश्वर गणपत्य पद उनको दे दिया। और भगवान शंकर के साथ ही रहने लगे। मरुत की कन्या थी, मरुत कन्या, उस कन्या